बस्तर से रायपुर जाने की एकमात्र सड़क है जो जगदलपुर को रायपुर से जोड़ती है। जगदलपुर को मतलब बस्तर को राजधानी से जोड़ती है एक सड़क है और राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मेरी गाड़ी को रोक दिया गया है। कारण यह है कि बहुत बड़ी भीड़ और एक बहुत बड़ी आवाज़ सड़क पर बैठी हुई है। आवाज़ इसलिए बैठी हुई है कि उनके कुछ मांगे हैं और मांगे आज तक पूरी नहीं हुई और इसी वजह से अब ये आवाज़ जो है राजधानी की ओर अग्रसर है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और बस्तर टॉकीज़ में हम हमेशा बस्तर के मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत के मुद्दे पे जब मैं रायपुर से वापस अपने गांव बस्तर लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर रास्ते पे बैठी हुई थी, रास्ता रोक कर। तो मैंने जब जानकारी ली तो पता चला कि बस्तर के आदिवासी जो हैं अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी की ओर कूच कर रहे थे। कारण ये था कि जब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार आवाज़ें उठाई जा रही थी और वो आवाज़ राजधानी तक नहीं पहुंच रही थी, तब मजबूरी में बस्तर के आदिवासी ही राजधानी पहुंच रहे हैं। दरअसल ये है कि मैंने एक बार जिक्र किया था कि सिलगेर में जो आग लगी है वो आग बस्तर के हर एक कोने में जल रही है और हर एक कोने से आदिवासी अपनी मांगों को लेकर, उनके ऊपर किए जाने वाली प्रताड़ना को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आवाज़ अब देखिए कि कितनी बढ़ चुकी है कि लगभग बड़ी संख्या में, हालांकि मैंने अभी भीड़ को पूरी तरह से देखा नहीं है और मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जब मुझे पता चला कि बस्तर के आदिवासी रायपुर की ओर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि यार ये तो बस्तर के मेरे भाई जब राजधानी जा रहे हैं तो इनसे बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत होनी चाहिए तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। इस दरमियान मुझे 2-4 चेहरे काफ़ी जाने पहचाने मिले। ये गजेंद्र हैं, अगर आपको याद हो तो सिलगेर के मामले पे हमने कई दफ़े बातचीत की है। सिलगेर के मामले पे जो मूल आदिवासी बचाओ मंच के उपाध्यक्ष हैं ये गजेंद्र हैं और साथ ही साथ रघु भी हैं, वो भी यहीं कहीं फ़ोन पे व्यस्त हैं। एक दीदी मिली हैं, दीदी भी इस जो आंदोलन जारी हो रहा है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक ध्रुव भाई भी हैं, इन्होंने बताया कि ये भी लगातार राजधानी में आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाते हैं। कई दफ़े इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो बड़ी भीड़ है ये राजधानी की ओर क्यों जा रही है। दीदी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती लोकेश्वरी नेताम आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद की अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में अभी जिला पंचायत की कृषि सभापति हूँ। अच्छा दीदी, ये जो भीड़ जा रही है राजधानी की ओर, क्या है, क्यों जा रही है, क्या मंशा है, मांग क्या है? ये केवल बस्तर का ही नहीं, इसमें बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो जल जंगल जमीन की जो संरक्षण की बात करते हैं, जो उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं और संगठन आके बस्तर की जो मुद्दा है 19 बिंदु में जो मुद्दा रखे हुए हैं वो जायज़ मांग है। आज 75 साल आज़ादी की दशक पूरा हुई है, संविधान बने 74 साल हो गए। 1996 पेशा कानून में उसमें लाया भी गया। धारा 244 खंड 1 जो हमारे लिए बात करती है, धारा 13(3) रूढ़ी प्रथा की बात करती है, लेकिन कहीं पे धरातल में इनका नहीं दिखता, जिससे हम आदिवासी समाज शोषित, पीड़ित, दबे कुचले सहमे हुए लगते हैं। हमारे नेतृत्वकर्ता आज कांग्रेस की सरकार में 32 पर ज़्यादा पदों पर हैं विधानसभा में। उसके बाद भी हम चाहे आदिवासी आरक्षण पदोन्नति की भी बात हो, समाज को वहीं पे जाके लड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आज हमारे भूमकाल जो है वो ठान लिए हैं कि हमारा जो मुद्दा है उसको अब हम ही लड़ेंगे, सड़क पे बैठ के लड़ेंगे। और ये मनसा बना करके आज आगे बढ़ते हैं। तपती दोपहरी में सब एसी और कूलर और पंखा के बगैर 10 सेकंड नहीं रह सकते। आदिवासी तपती दोपहरी में पैदल पैदल आ रहे थे, उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। वो तो कई मीडिया वाले भी चर्चा हुई तो उसमें बोले इतने तपती धूप, ये तो आज की तपती दोपहरी है। हम तो 75 साल से जल रहे हैं 75 साल से जल रहे हैं, तो उसकी वो पीड़ा है। तो आज की चंद घंटा चंद मिनट की पीड़ा नहीं है। ठीक बात। मैं आपको बताऊं कि आदिवासियों के पैरों पे छाले नहीं पड़ते अगर वो तपती धूप में भी पैदल निकलते हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आदिवासियों में राजनीति के तौर पर यदि कोई आदमी जब पदार्पण करता है तो जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचता तो आदिवासियों का नेता होता है और जैसे ही वो सत्ता में पहुंच जाता है तो आदिवासी नेता हो जाता है। तो आदिवासियों का नेता नहीं, आदिवासी नेता हो जाता है। आदिवासी लखमा आदिवासी नेता है, आदिवासियों के नेता नहीं है।
अगर आदिवासियों के नेता होते तो एडसमेटा, सारकीगुड़ा जैसी घटनाएं नहीं होती। बस्तर के उनके इलाकों में आदिवासियों पे इतनी प्रताड़ना नहीं होती। आज यही वजह है आज कि आज आवाज- पूरे शासन और प्रशासन हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आदिवासी जाग चुकी है और दबाने, कुचलने, ठगने के काम सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ना करे। अब आदिवासी जाग चुके हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई वो सड़क से बैठ के सदन तक वो लड़ेगी। और ये आदिवासियों का जागना ही है, जागना ही है कि इस तपती धूप में वो इस सड़क पे, इस डामर की सड़क पे जिस पे आप जूते पहन के चल नहीं पाएंगे, ये लोग पैदल नंगे पाँव भी चले जा रहे हैं। कई आदिवासी हैं। भैया आपका पूरा नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम इंद्रध्रुव है। मैं गरियाबंद जिला से आता हूँ। मैं गरियाबंद जिला में युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष हूँ, आदिवासी विकास परिषद युवा प्रभाग से। तो ध्रुव जी ये बताएं कि अभी क्यों पैदल जा रहे हैं, क्या मांग है? अभी बीच में मुझे पता चला विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई, तो उस बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला, शॉर्ट में बताएं थोड़ा सा। जी, दरअसल ये लड़ाई रोड से सांसद तक का है, विधानसभा तक का है। और बस्तर के आदिवासी, उनके ऊपर जितने भी प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनका अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ में एक आदिवासी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, जो बस्तर से पूरा रायपुर विधानसभा तक का है। और आज का उनका था कि आज विधानसभा घेराव करना था, लेकिन शासन प्रशासन जो है हमको यहाँ तक के रोक दी है। ठीक है जी। तो और अभी क्या लगता है आगे जाने देंगे? और अगर आप विधानसभा तक पहुंच गए तो वहां जाके क्या करेंगे? जी, विधानसभा से विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय जी आए थे और उनका हमारे जनप्रतिनिधियों से बात हुआ है। वो अपना कोर कमेटी बना के कल और हमको सूचना करेंगे, उसके आधार पे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है वो निर्धारित होगा। तो उनसे ये बातचीत की है कि नहीं कि आप लोग की जो न्यायिक जाँच प्रणाली होती है, आपके लोगों की जो कमेटी होती है, ये काम तो करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। एडसमेटा की न्यायिक जाँच रिपोर्ट आ गई है, आपका जो ताड़मेटला की न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गई है, ऐसे कई रिपोर्ट आ गए हैं, लेकिन आने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो समितियां और न्यायिक जांच प्रणाली के जांच करने और उस पर मंत्रणा करने के बाद आखिरी में कुछ होता नहीं है, मामले फाइल में ही गुम हो जाते हैं। इसलिए बस्तर के आदिवासी चाह रहे हैं कि इतना शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि बस्तर क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो आमने सामने उनसे बात करना चाहते हैं। इसलिए उनको शासन प्रशासन की तरफ से एक मैसेज पहुंचाया गया है कि वो एक अपना प्रतिनिधि मंडल बना के आए और यहाँ बस्तर के आदिवासियों के साथ में आमने सामने घटनाओं पर आमने सामने मुद्दा चर्चा करें। तो आमने सामने आकर आदिवासी चाहते हैं कि बातचीत करे वो नेता जिनको जान में जोखिम में डालकर आदिवासी वोट देने जाते हैं। और मैं आपको एक ऐसे चेहरे से बातचीत कराता हूँ जिससे पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। गजेंद्र मंडावी हैं। सिलगेर जैसे आंदोलन जो 6 महीने से अधिक समय से आज भी जीवित है, अगर उसको जिंदा रखा है तो गजेंद्र और रघु जैसे लोग, जैसे युवा हैं, और ये युवा आदिवासी अब लगातार उस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं और उनसे लगातार प्रेरणा लेते हुए बस्तर के अलग अलग इलाकों में ऐसी आंदोलन अब शुरू हो गए हैं। गजेंद्र, सिलगेर से पैदल आ गए हो तुम यहाँ तक, सिलगेर से निकले हो, कहाँ से पैदल आए और तुम यहाँ मिल गए हो मेरे को? मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी। और क्यों जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो? बस्तर के आदिवासियों को हर कोई सोचता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, पिछड़ा नहीं है, जो पढ़ा देंगे, लेकिन अब क्या सोच के जा रहे हो तुम? हाँ सर, हम लोग वहाँ से पैदल आने का कारण है, अगर रोड से जाते तो RMTI रोकता है और वहाँ से वापस कर देता है। इसलिए परला गट्टा होते हुए 2 पहाड़ को चढ़ के बैलाडीला के बस चढ़ के फिर यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अच्छा, 2 पहाड़ियों को पार करके बस्तर का आदिवासी अगर अपनी बात रखने विधानसभा भी जाएगा तो आसानी से नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा 2 पहाड़ियों को पार करके। क्योंकि पिछली दफ़े मुझे याद है सिलगेर के 8 से 10 लोग जब राज्यपाल से मिलने जा रहे थे तो कोंडा गांव में आप लोगों को रोक लिया गया था, है ना? तो इसी डर से अब ये लोग जो है 2 पहाड़ियों को पार करके किसी तरह से जद्दोजहद करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है तो अब इन्हें ताकत मिल गई। अब इनको लगता है कि गरियाबंद का आदिवासी भी इनके साथ है। ऐसा नहीं है कि बस्तर का ही आदिवासी प्रताड़ित है, गरियाबंद का आदिवासी। दरअसल आदिवासियों को आप पार्ट में बांट लें, आदिवासी एक है। जब जरूरत पड़ेगी, जब उन्हें लगेगा कि उनके ऊपर प्रताड़ना बढ़ गई है तो आदिवासी एक हो जाएंगे, फिर चाहे वो गरियाबंद का आदिवासी हो या बस्तर का आदिवासी हो। तो अभी क्यों जा रहे हो वहाँ विधानसभा और क्या सोच है वहाँ जाकर? सर, वहाँ रायपुर में जाके विधानसभा असेंबली को घेरने के लिए हम लोग निकले थे और शासन प्रशासन ने यहाँ पर रोक ठोक करके यहीं पे रोके हैं। अभी आगे बढ़ने में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग निकल ही रहे हैं। तो हो सकता है हम आज रात भर भी पहुँच जाए वहाँ पे। गजेंद्र, मांग क्या क्या है? 19 सूत्री मांग मैं सुना हूँ, तो मांग क्या क्या है उसमें, प्रमुख क्या है? हमारी मेन मुद्दा है आदिवासी बेकसूर आदिवासियों को नरसंहार करके मारे, वो मुद्दा रखे हैं। और मृत्यु परिजनों को 1-1 करोड़, घायल परिवार को 50-50 लाख रखें। अगर
मुआवजा देने के पहले जो दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके बाद मुआवजा लेंगे। गजेंद्र, पता है ना, एडस मेटा का न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गया है जिसमें आया है कि निर्दोष लोगों को ही गलती से मार दिया गया, तो उस पर भी कोई बात उठाओगे क्या? हाँ सर, हम लोग उसी बात को भी लेके जा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो भी है, जो न्याय निकला है उसका सरकार दबा रही है। ठीक है, तो गजेंद्र, मेरी शुभकामनाएं हैं बस्तर टॉकीज की तरफ से कि आप लोग जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं वो उद्देश्य पूरी हो। अब मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है, हालांकि मुझे राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बस्तर में, अगर छत्तीसगढ़ में आपको अपनी सत्ता हासिल करनी हो तो आपको बस्तर को हासिल करना होगा। बस्तर पूरे जो एरिया है उसमें 12 विधानसभा सीटें हैं और उस 12 विधान सीटों में जितने लोगों की जीत ज़्यादा होती है भाजपा या कांग्रेस की, उसे ही सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का एक रास्ता माना जाता है। लेकिन अब आप सोचिए कि बस्तर के आदिवासी अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो गरियाबंद के हों या बस्तर के लोग हों, अपनी मांगों को लेकर उन्हीं लोगों के पास जा रहे हैं विधानसभा में, जिन्हें वोट देने के लिए जब नक्सली उन्हें इस बात की चेतावनी देते हैं कि जब आप वोट देंगे तो आपकी उंगलियां काट दी जाएंगी, इसके बावजूद वो वोट देते हैं। तो ये आदिवासी उन तक पहुंचते हैं अपनी जान जोखिम में डालने के बाद। और आज जब ये आदिवासी अपनी बातों को रखने के लिए विधानसभा जा रहे हैं तो आप मेरे पीछे देखें कि पुलिस की संख्या बल देखें। ये जो पुलिस की संख्या बल है, दरअसल ये इसलिए है कि आदिवासियों को विधानसभा तक जाने से रोक दिया जाए। अब आप सोचिए कि आप देखिए कि पूरे वीडियो में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि किसी भी आदिवासी के पास कोई हथियार हो, किसी भी आदिवासी के पास कोई हथियार नहीं है, सब निहत्थे पैदल जा रहे हैं विधानसभा की ओर। लेकिन इनको रोकने के लिए पूरे जिले से, रायपुर मुख्यालय से पुलिस को लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं के आतंकवादी विधानसभा जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा, ये वही आदिवासी हैं जिनसे निवेदन किया जाता है कि आप वोट दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप शामिल होंगे तभी शायद कुछ बदलाव होगा। बस्तर के काफ़ी लोग हैं, गरियाबंद के भी लोग हैं। मांग 19 सूत्री है और इसमें ये मांग है कि बस्तर के आदिवासियों पे जिस तरह से प्रताड़ना की जा रही है उस प्रताड़ना को बंद की जाए। जिस तरह से 5वीं अनुसूची की मांग की जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया है, उसे वाकई में लागू किया जाए। ये लोग आज तपती धूप में पैदल बस्तर से आए। दादा, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो दादा? बस्तर। बस्तर में कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो दादा? दादा, आप कहाँ से आए हो? हम हर्रा से हैं? हर्रा हर्रा कोटेर। हर्रा कहाँ पड़ेगा? आमाबेड़ा से आए हो? आमाबेड़ा आपको याद है? आमाबेड़ा नारायणपुर के अंदर है ना, है ना, एक कांकेर और उसके अंदर जहाँ भी गाड़ी वाड़ी आग वाग जला दिए थे। तो आमाबेड़ा का वो इलाका है जो नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित आपके कारण है क्योंकि आप जब आदिवासी अपनी मांग नहीं रखना चाहते हैं तो पुलिस लगाकर उनको रोक दिया करते हैं। तो अभी आदिवासी अगर ये जंगल में आंदोलन करते तो इनको नक्सली बता देते। जी सर। तो अब ये नक्सली ना बताओ, इसलिए ये लोग पैदल मुख्यालय आपके विधानसभा तक जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नक्सली होते तो इनके पास में हथियार होता। दिखाओ भैया, क्या है? हाथ में टोपी पहने हैं धूप से बचने के लिए, पानी का बोतल रखे हैं ताकि प्यास में गला सूख जाए तो उसको बचा लिया जाए। इनके पास में बंदूक नहीं है, ये नक्सली नहीं है। अगर ये जंगल में आंदोलन करते, अपने घरों के पास आंदोलन करते तो आप बोलते कि नक्सली हैं। इसीलिए विधानसभा जा रहे हैं। भैया, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भी वही आमाबेड़ा का हूँ। आमाबेड़ा। तो अभी और क्या सोच है कि पुलिस तो रोक रही है, कैसे जाओगे आप लोग? जाएंगे, अब आर पार का लड़ाई दिख रहा है। हाँ। आवेदन और निवेदन बहुत दिए, बहुत अब तो आदेश और निर्देश प्रदान करेंगे। सरकार मानती है या ना मानती है वो जाने, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। दादा, ये जो नेता लोग आते हैं वोट मांगने, ये लोग बोलते हैं कि आप लोग हमको वोट दो, वोट दोगे तो हम आपके जो जितना भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। तो अभी तो एक नेता आए थे आप लोग से बातचीत करने, विधानसभा उपाध्यक्ष, क्या नाम है उनका? मनोज मंडावी जी। तो उनसे बातचीत हुई तो उससे सहमत हैं कि नहीं है? नहीं है। क्या बोले वो? बोले क्या? हमारे जो भी मांग है उस मांग का जो है ना, एक बिंदु पर भी सही ढंग से चर्चा नहीं किया। अच्छा, तो अभी आप लोग रुकोगे नहीं, जाओगे विधानसभा? जाएंगे और मांग रखना है, अपना मांग पूरा होना है। बहुत हो गया, मतलब अब तक अब भूलकाने वाला काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। तो बस्तर का आदिवासी अकेला नहीं है, गरियाबंद का आदिवासी भी उसके साथ है। और सुनो, आदिवासी अलग नहीं है, आदिवासी देश के किसी भी कोने में रहेगा। जब आदिवासियों पे प्रताड़ना होगी तो आदिवासी एक हो जाएंगे। और इसी तरह से तपती धूप में जब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, तो आदिवासी बाहर निकलेगा अपनी बात रखने के लिए, वो पहुंचेगा विधानसभा तक। और अब आप इनको नक्सली नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। सिलगेर में जब आदिवासी आंदोलन करता है तो आप बोलते हैं कि नक्सलियों के
कि उनके पीछे मंशा है और नक्सली उनको पीछे से दबाव दे रहे हैं। अब आप बताइए, गरियाबंद और बाकी जगह के लोग, आमाबेड़ा के लोग इस आपके सड़क पे हैं। अब आप मान लीजिए कि नक्सली हैं, बता दीजिए कि नक्सली हैं। अगर आपको लगता है कि बस्तर का आदिवासी वाकई पीड़ित में है, वाकई कागजों में विकास हो रहा है बस्तर में, और वाकई आदिवासियों की न्याय की आवश्यकता है, आपको लगता है इस पर बातचीत होनी चाहिए, आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, तो हर किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आवाज़ उठाने के लिए आप हमारी इस मुहिम में साथ दें। आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और हर लोगों तक आदिवासियों की आवाज़ पहुँचाएँ। धन्यवाद।